हेलो दोस्तों। मैथ के जब आप क्वेश्चन करते हो दोस्तों, अगर आप एक नए छात्र हो, ठीक है, कंपटीशन में आप फ्रेशर हो, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत क्रिएट होती है। ठीक है, इस तरह की जो आपको प्रतिशत वाली जो चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ये जो आपके सामने है, मैंने दो चीज़ लिखी है, एक लिखा है ए, एक लिखा है बी। ए को मैंने 100 रुपये दिए, बी को मैंने कितने दिए 80। या फिर आप रुपये भी नहीं दे तो ऐसे मान सकते हो, कोई मान मान सकते हो, 100 और 80 ए और बी के मान हो गए। अब मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, आपको बेसिक अगर सीखना है तो आप इस तरह आप इस चीज़ को ऐसे समझते हैं 100/80 इंटू 100 करते हैं, या फिर आप 80/100 इंटू 100 करते हैं। आप किस तरह से इसको करते हैं, ठीक है, आपको ऐसे कंफ्यूज होते हो कि ऊपर 100 लिखें या नीचे ऐसे लिखें, प्रतिशत कैसे निकालें। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो तो कुछ आंसर अलग आएगा। इस तरह से आप इस चीज़ को निकालते हो तो 125 आंसर आएगा। इस तरह से आप इस चीज़ को निकालते हो, 100 से 100 कट गया, 80 आएगा। मतलब अगर आप ऊपर नीचे इस चीज़ को आगे पीछे करके करते हो तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो ये होगा कैसे? चलो इससे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। ए बी का प्रतिशत कितना है, ऐसा पूछा। मान लो ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले, बी ए का कितना प्रतिशत है, तब आप मतलब दोनों में से एक चीज़ है वो इसका सही जवाब है, पर होगा कैसे, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चीज़ें हम गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम इस चैप्टर के अंदर जो प्रतिशत का बेसिक है उसी को समझेंगे, ठीक है, और उनको ऐसे समझेंगे कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, बारीक वाली चीज़ें हैं, उनको हम आज देखेंगे। तो दोस्तों इससे जो चीज़ होती है, कोई भी जो आपका प्रतिशत किसी भी चीज़ का निकालना होता है तो उसको आपको कितने तरह से पूछा जा सकता है, उसको मैं यहाँ पर आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों ये जो आपका प्रतिशत, कोई भी चीज़ का, कोई भी दो चीज़ की जो तुलना होती है उनके जो प्रतिशत हैं वो आपके 6 तरह से पूछे जा सकते हैं, जिस तरह से ये लिखे हुए हैं। अब इन 6 तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे समझेंगे, तो आज मैं आपको यही चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो है पूरा देखते हो तो आपको कोई भी दो चीज़ की तुलना है वो हमेशा एकदम से शॉर्ट तरीके से करनी आएगी, और आप कभी भी किसी भी तरह के गणित के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे प्रतिशत का जो बेसिक भाग है उसकी। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अजय तंवर। आज हम प्रतिशत के बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, मैथ्स में कोई भी दो चीज़ों को लेकर आपको 6 तरह की बातें पूछी जा सकती हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। दोस्तों देखो, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, और मैंने ये चीज़ मेरी क्लास में चेक किया है कि लगभग 80% 70% स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर वो एक साथ पूछ ली जाए तो। अब इनमें दोस्तों अगर आपको इस चीज़ को ढंग से देखना है तो मैं इनको 6 तरीके से ऐसे लिख दिया मैंने। जैसे कि पहला जो चीज़ है, ए बी से कितने रुपए अधिक कमाता है। जैसे मैंने ए और बी दो व्यक्ति लिखे, ए के 100 रुपये हैं, बी के 80 रुपये हैं, ठीक है। अब मैंने पहले ये लिखा ए बी से कितने रुपए अधिक कमाता है। दूसरा मैंने लिखा, पहले में वो क्वेश्चन है उनको बोल देता हूँ, बी ए से कितने रुपए कम कमाता है। ये सभी तो कह सकता है, जैसे कि ए है वो बी से अधिक कमा रहा है, कितने रुपए आपको दिख रहा होगा। दूसरा ऐसे कह सकता है, बी ए से कितना कम कमा रहा है, ऐसे हो सकता है। तीसरा मैंने बोला, ए बी से कितने रुपए अधिक कमाता है, कितने प्रतिशत। इस बार जो चीज़ ऊपर पूछी हुई है रुपए में, और इसमें सिर्फ प्रतिशत का फर्क है, ठीक है, वो चीज़ प्रतिशत में पूछी उसने, रुपए में नहीं पूछी इस बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है आपका, बी ए से कितने प्रतिशत रुपए कम कमाता है। बी है हालांकि कम कमा रहा है, देखो कितना कम कमा रहा है 20, पर वो इसने पूछा कैसे है, रुपए में नहीं पूछकर प्रतिशत में पूछा है। चौथा तरीका ये हो गया। पांचवा तरीका क्या हो सकता है? पांचवा तरीका दोस्तों, ए बी का कितना प्रतिशत है। आपको कम ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, ए पूरा पूछा है, बी का कितना प्रतिशत है। छठा है दोस्तों, बी इस ए का कितना प्रतिशत है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोस्तों कोई भी दो आपके जो मान होते हैं जैसे कि मैंने लिखे हैं, उनको जो पूछने के जो आपको तरीके हैं वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आपके दिमाग में है तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको कह सकता हूँ डेफिनेटली श्योर होकर कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब कोई भी चीज़ आपको 6 तरीके से पूछी जा सकती है। ये दोस्तों बेसिक है,
ठीक है। और हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आगे से, और हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हमें यही चीज़ नहीं पता तो हम मैथ्स कैसे पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप बारीकी से समझें, ठीक है, तभी आपको आगे बढ़ने का मज़ा आएगा और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले जो पहली चीज़ है इसको लेता हूँ और बाकी को सबको एक बार हटा देते हैं। पहला दोस्तों ऐसा कह रहा है ए बी से कितने रुपए अधिक कमाता है। तो दोस्तों ए बी से कितने रुपए अधिक कमाता है ये तो सबको समझ में आता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ए को मैंने 100 रुपये ऐसे कहा, ए को 100 रुपये दिए, ए 100 रुपये कमाता है और बी कितना कमाता है 80 रुपये दोस्तों। अब ए 100 कमाता है, बी 80 कमाता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाए ए है बी से कितना ज़्यादा कमाता है तो आप आराम से बता सकते हो कितना रुपए, 20 रुपये। ये दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बस मैं आपको एक दो चीज़ों को लेकर कितने तरह के जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ भी आपका कुछ ना कुछ हेल्प करेगी, इसी वजह से मैंने लिखी, ठीक है। तो ए आपको पता है कितना ज़्यादा है, 20, तो आप ऐसा आंसर बता दो कि 20, ये सबको पता है और न तो ये चीज़ पूछने जाते कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। अब दोस्तों मैं दूसरी चीज़ लिखता हूँ, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है ऐसा, बी ए से कितने रुपए कम कमाता है। इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा पूछूं तो आपसे ऐसा कह सकता हूं कि जो बी है इस ए से कितना कम कमा रहा है, तो आप बोलोगे 20 रुपये कम कमा रहा है भाई, और वो आपका सही जवाब होगा। मतलब अगर हम इस चीज़ को रुपए में पूछे ना, मेरे कहने का मतलब ऐसा है, दोनों चीज़ों को रुपए में पूछे तो इनके आंसर में कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ पर भी ये इससे हम ऐसा कह सकते हैं 100 जो 80 है, 100 80 से 20 ज़्यादा है और 80 100 से कितना कम है, 20 कम है। रुपए में तो ये बात सही है, पर दोस्तों प्रतिशत में ये चीज़ बदल सकती है, इसी वजह से ये चीज़ है मैंने यहाँ पर लिखी है। दोनों चीज़ ये एग्ज़ाम में नहीं होती, फिर भी आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं चलता हूँ इसकी तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इसका ये रहा। तीसरा क्वेश्चन आपको दोस्तों ये कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत रुपए अधिक कमाता है। अब दोस्तों मेन चीज़ यही है, बस प्रॉब्लम्स यहीं आ जाती है जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको, ठीक है। तो दोस्तों ए बी से कितने प्रतिशत रुपए अधिक कमाता है, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये बोला कि ए बी से कितने रुपए अधिक कमाता है। अगर प्रतिशत में नहीं पूछता मैं आपसे तो आप कितना बताते, ए बी से कितना ज़्यादा है, आप कितना बताते, 20। अगर रुपए होता तो आप आंसर बता देते, पर इसने ये चीज़ कैसे पूछी, ए बी से कितने प्रतिशत रुपए अधिक कमाता है, ये इसने प्रतिशत में पूछा है दोस्तों। तो हम इसमें प्रतिशत में हम इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे, क्या ये आंसर 20% होगा, नहीं दोस्तों 20% का आंसर नहीं होगा, 20 तो रुपए हुए हैं आपके, तो प्रतिशत में हम इस चीज़ को कैसे काउंट करेंगे। तो हम अब ऐसे मानते हैं कि इसने ऐसे तो बता दिया 20 आपका अधिक कमाता है, तो हम यहाँ नीचे क्या लिखें, यहाँ पे 100 लिखें या फिर 80 लिखें। मेन प्रॉब्लम यही होती है प्रतिशत निकालते हुए, 100 लिखेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा, ऐसे निकालेंगे तो कुछ अलग है। तो दोस्तों आपको हमेशा क्या करना होता है कि जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है ना, मतलब आप x मान लो इस चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं वो तो आपको ऊपर लिखना है। बट्टे में क्या करना है, आपको का और से जिस नाम के साथ में जुड़े हुए हैं जिस चीज़ के साथ, वो आपको नीचे लिखने हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो आप ऑफ वाले समझें, का और से का मतलब ऑफ ही होता है, ठीक है। जैसे 50% ऑफ 35 है ना, तो इस हिसाब से तो वो आपका ऑफ है, का और से वाले इस तरह से समझ सकते हैं। और प्रतिशत आपको निकालना है तो आप कितने से गुणा करते हो उस चीज़ को, 100 से गुणा करते हो दोस्तों, यही होता है। तो मेन जो आपका फंडा है इस चीज़ को समझने का वो ये आपका ये है, जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वो ऊपर होगा, ठीक है। और जो का और से जैसे चीज़ें होंगी ना जिसके साथ में का जुड़ा हुआ है, जैसे 5 का, बी का, 3 का, 6 का कितना प्रतिशत, 2 3 का कितना प्रतिशत है, तो 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो का वाला चीज़ है वो नीचे रहेगा। और गुणा हमें 100 से इस वजह से करना है क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है उसको हमें इस चीज़ में अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कैसे निकालना है। तो दोस्तों आपको यहाँ ये लिखा हुआ है, तीसरी चीज़ आपको ऐसा पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन, ए बी से कितने प्रतिशत रुपए अधिक कमाता है। तो आप पहले तो ऐसा देखो, ये 100 और 80 में से कितना अधिक कमा रहा है, रुपए में तो देखो पहले कितना,
20 रुपये। ए है 20 से कितने रुपए अधिक कमा रहा है, 20 कमा रहा है, ठीक है। मतलब पूछ किसके बारे में रहा है, इस 20 के बारे में पूछ रहा है ना, कितना अधिक कमा रहा है, ऐसे ही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब हम नीचे क्या लिखें, नीचे मैंने आपको कहा जिसके साथ का और से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले ऑफ जिसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑफ और का और से किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई, का जुड़ा हुआ है बी से कितने प्रतिशत अधिक, बी के साथ में जुड़ा हुआ है, देखो बी से, ठीक है। तो मान किसका लेना है यहाँ पर, बी का, तो बी का मान कितना है 80 इंटू कितना 100, और ऑफ हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे समझेंगे, ऑफ किसके साथ जुड़ा हुआ है 80 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से हम 80 लिखेंगे न कि 100, ठीक है। ये जिसके साथ में होता है ना का और से, उसी के साथ हम लिखते हैं। अब इसको काट देते हैं 4 बार, इससे कट गया 25 बार, तो आपका सही आंसर कितना होगा दोस्तों, 25% सही जवाब है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा जो अगला क्वेश्चन है चौथा, उसको देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ बी ए से कितने प्रतिशत रुपए कम कमाता है। तो दोस्तों बी, पिछली बार आपको ऐसा पूछा गया ए ज़्यादा है तो बी से क्या होगा, ज़्यादा कमाएगा, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा ए बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा कमाता है। इस बार देखो ऐसा पूछा गया बी है, ये वाला जो बी, ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है। इस बार बी है वो कम है किससे, ए से, तो वो प्रतिशत में पूछा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। आपको पूछा किसके बारे में, आपको ऐसा पूछा गया बी ए से कितने रुपए कम कमा रहा है, प्रतिशत में पूछा है, तो पहले रुपए तो निकाल लो कितने रुपए होंगे। तो हमने देखा बी कितना कम है भाई इससे 20, मतलब इस 20 के बारे में पूछ रहे हैं। और किसका पूछ रहा है, मैं आपको जैसे बताया का और से और ऑफ जिसके साथ में लगा हुआ वो नीचे लिखना है। तो किसके साथ में लगा हुआ, का से, किससे, ए बी, सॉरी बी ए से, ए के साथ में लगा हुआ दोस्तों, देखो ए से किसके साथ लगा हुआ, ए के साथ, तो ए का जो मान है ना कितना है 100, तो वो हम लिखेंगे 100। अब मैं इस चीज़ को अगर भाषा में बोल लूँ तो ऐसे नहीं बोल सकता क्या, 20 100 से 100 का, ऐसे बोल सकते हैं ना, 20 100 का कितना प्रतिशत है, वही चीज़ यहाँ पर है, जिसके साथ में का जुड़ा हुआ ना वो नीचे आएगा। अगर ये चीज़ आपको इस तरह से दी जाए ना, जैसे कि 40 50 का कितना प्रतिशत, तो भी आप इस चीज़ को कर पाओगे। कैसे, आपको क्या पूछा है, 40 का पूछा है, किसका 50 का, तो 50 नीचे आएगा, का किसके साथ में लगा हुआ है 50 के साथ है ना, ठीक है, तो 50 आपका नीचे आएगा, बस यही बात है, और वो ही चीज़ वहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों इसे मैं मिटा देता हूँ। तो इस चौथे में ऐसा पूछा गया बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी पहले तो देखते हैं कितना कम है 20, और किस से, इस ए से, तो ए कितना है 100 से, तो हम 100 नीचे लेंगे, ठीक है। गुणा किससे करेंगे, 100 से 100 कट गया, आंसर कितना है 20%। तो दोस्तों अगर इस चीज़ को अगर हम रुपए में देखें तो हमारा आंसर 20 रुपये आया था दोनों बार, ठीक है। ए बी से कितने रुपए कम है, बी ए से कितने रुपए ज़्यादा है, दोनों बार 20 ही, पर प्रतिशत में अलग अलग आया। क्यों आया, क्योंकि एक बार तो जब हम नीचे 100 लिखा तब अलग आएगा, 80 लिखेंगे तब अलग आएगा, बस यही चीज़ है आपके समझने वाली, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगली हमारी कंडीशन के बारे में, और हमें इस चीज़ को किस तरह से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर दो चीज़ों को लेकर पांचवा क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, और ये जो चीज़ है मैं यहीं पर लिख देता हूँ। अब दोस्तों आपको ऐसा करा दिया, पांचवा क्वेश्चन है ए बी का कितना प्रतिशत है। तो इस बार क्या इसने कम ज़्यादा पूछा गया, पूछा क्या ए के बारे में, कम ज़्यादा पूछा नहीं पूछा, तो हमें कुछ भी अंतर नहीं करना, इसने पूरा पूछा ए, तो ए कितना है हमारा 100 है ना, ए कितना है 100। अगर ऐसा कहता है ए से कितना ज़्यादा है, ए से कितना कम है, सॉरी, तो हम कम ले लेते हैं, ज़्यादा कहते हैं ज़्यादा ले लेते, जो भी कहता है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसने तो बस इतना कहा ए बी का, तो ए का कहा सिर्फ, तो ए का लिया 100, और किसका बी का, तो बी
का और से जिसके साथ में भी जुड़े होंगे वो नीचे आएगा, जैसे मैंने आपको कहा है ना। ऑफ जिसके साथ में जुड़ा होगा वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर नीचे कौन आएगा, 80। तो मतलब ये ऐसे पूछ रहा है 180 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, गुणा कर देते हैं 100 से। अब इसे काटते हैं 20 से, 20 4 80, 20 5 100, इसे काट देते हैं कितनी बार, 25 बार। 25 5 कितना हो गया, 125। तो आपका सही जवाब होगा कितना दोस्तों, 125%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठी और आखिरी कंडीशन। इन 6 कंडीशन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। छठी कंडीशन देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। छठी जो आपकी कंडीशन है दोस्तों वो ऐसी है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऐसा अगर कहा जाए तो बी है कितना है बी, पूछ किसके बारे में रहा है, क्या बी का कम ज़्यादा पूछ रहा है, ए से कम नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बी के बारे में पूछ रहा है। तो बी कितना है दोस्तों, 80। किसका, 100 का। बी ए का, ऐसे पूछा ना, ए का है ना, का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ। ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ। तो नीचे कौन आएगा, ए का मान, ए कितना है 100। तो हम नीचे ही लिखेंगे 100 इंटू 100 से 100 कट गया। तो सही जवाब कितना होगा दोस्तों, 80%। और ये आपका सही जवाब है। तो दोस्तों कोई भी दो चीज़ों को लेकर आपको इतनी तरह की चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये दोस्तों हर जगह मैथ में हमें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इनका जो बेसिक है वो इस तरह से मैंने आपको समझाया, और इसी तरह से आपको इन चीज़ों को आगे काम में लेना है। इसको समझने के बाद में दोस्तों मैं आपको एक टेबल और देता हूँ, है ना, आपके प्रैक्टिस के लिए, है ना। आपके क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको ये चीज़ समझ में आई या फिर नहीं। मैंने इसमें ए का मान दे रखा है कितना दोस्तों, 150, और बी का कितना दे रखा है, 120। अब आपको मैंने यही आपको कितने तरह की चीज़ पूछी है, ये 4 तरह की, वो 2 मैंने हटा दी, ठीक है। जो 2 कंडीशन है वो पूछी नहीं जाती, वो मैंने हटा दी। ये 4 तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है दोस्तों, ए बी से कितने प्रतिशत रुपए अधिक कमाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये जो फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला मान लो या कुछ भी मान लो, मतलब जिस चीज़ के बारे में ये पूछ रहा है वो ऊपर लिखनी है, बट्टे में का से और इंग्लिश वाले ऑफ समझे, और इनटू करना है 100 से, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है, इस वजह से। बस ये चीज़ हमें समझनी, जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है जिसके साथ में का ऑफ से जुड़े हुए वो नीचे लिखेंगे और गुणा करेंगे 100 से। अब इस चीज़ में आपको इस क्वेश्चन में पूछा पहले वाले में, ए बी से कितने प्रतिशत रुपए अधिक कमाता है। तो ए है कितना अधिक कमा रहा है, हम देखते हैं। ये 150 है, ये कितना है 120 है। तो ए कितना अधिक कमा रहा है, 30 रुपये। 30 के बारे में पूछ रहा है, 30 रुपये के बारे में पूछा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 30 रुपये। भाई जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वही लिखना है। आपको क्या पूछा इसने, ए है बी से कितना अधिक कमा रहा है, इसी के बारे में पूछा तो हमने लिख दिया। अब प्रतिशत निकालने के लिए नीचे क्या लिखें, 150 लिखें, 120 लिखें। तो ये मैंने आपको बताया, जिसके साथ में से का या फिर ऐसे कोई नाम होता है और वो जुड़ा हुआ वो नीचे लिखते हैं। तो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, से किसके साथ में जुड़ा हुआ है, बी से, बी के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो बी का मान कितना है 120 इंटू क्या करेंगे 100। ये इससे कट गया 4 बार, 4 से 100 को काटेंगे, कितना प्रतिशत आंसर आएगा 25%। ये हमारा क्या है, सही जवाब है, ठीक। इसी तरह से हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसे मैं बता देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी है, देखने में दिख रहा है आपको कितना कम है, तो सही 120 है, ये 150 है, कम है। तो कितना कम है, कितना कम है दोस्तों, यही तो पूछ रहा है ना कितना कम है। जिस चीज़ की बात पूछा वो लिखेंगे। तो 30 है, 30 कम है। पर पूछा किस से है, इस बार इसने ऐसे पूछा ए से। ए कितना है 150, ठीक है। जैसे मैंने बताया से ऑफ है, वो किसी के साथ होंगे, वो आपका नीचे लिखा जाएगा। तो आपको लिखेंगे 150 नीचे और इंटू क्या करेंगे 100 से। ये इससे कट गया 5 बार, 5 को 100 से काटेंगे, सही आंसर होगा 20%, ठीक है। तो 20% इस चीज़ का सही जवाब होगा दूसरे क्वेश्चन का।
अब तीसरी जो चीज़ है वो कैसे पूछी जा सकती है, उसको मैं इसी मीटर का लिख देता हूँ। तीसरा है ए बी का कितना प्रतिशत है। अब इसने क्या ज़्यादा कम पूछा, नहीं पूछा, ऐसे पूछ रहा है ए तो कितना है, ए हमारा कितना है 150। किसका, बी का किसके साथ में जुड़ा है, मैंने बताया का से जैसे नाम है बी के साथ में है तो बी आएगा नीचे इंटू 100। इसे काट देते हैं, 30 से काटते हैं, 30 5 150, 0 से 0 काट लो या फिर 3 5 15, 3 4 12, ये से कट गया 25 बार, 25 5 कितना हो गया 125%। ये सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी ए का कितना प्रतिशत है। तो इस बार किसके बारे में पूछा, बी के बारे में। बी कितना है 120, किसका 150 का, मतलब 150 का। ऐसे पूछा ना ए का, ए कितना है 150, उसी का पूछा है, काट वाला नीचे आएगा इंटू 100। काट देते हैं, 0 से 0 काट दिया, 3 से काटा, 3 4 12, 3 5 15, 20 4 कितना हो गया 80%। ठीक है, तो 80% है वो सही जवाब होगा। अब दोस्तों इनके अलावा अगर मान लो ये चीज़ ए बी का कितना प्रतिशत, तो क्वेश्चन के अंदर आते हैं। आपको डायरेक्टली कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है 80-50 का कितना प्रतिशत है, 50-80 से कितने प्रतिशत ज़्यादा, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन हैं वो और लिख देता हूँ। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, 25-20 का कितना प्रतिशत है। मान लो इसने ऐसे पूछ लिया है, ठीक है, 25-20 का। तो इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहा है, क्या कम ज़्यादा पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, ऐसे पूछ रहा है 25-20 का कितना प्रतिशत है। तो इसने का वाला मैंने आपको बताया, का वाला नीचे आएगा, इसमें नीचे कौन आएगा 20 आएगा, का 20 के साथ में लिखा हुआ है ना, ऑफ किसके साथ लिखा हुआ है 20 के साथ, मैंने बताया ऑफ वाला का वाला नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर कौन आएगा 25 इंटू 100, इसे काट दिया 5 5 कितना हो गया 125%। ये सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन आपका, 30-40 से कितने प्रतिशत कम है। तो इस बार किसके बारे में पूछ रहा है, कम के बारे में पूछ रहा है। तो हम देखो कितना कम है भाई, 30-40 से कम है और 40-30 से ज़्यादा है, तो ये जितना कम है वो उतना ज़्यादा होगा, ऐसे तो होगा ना। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देखो इसमें अंतर कितना है, 30-40 से कितना कम है 10। इसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं ना, पर पूछ किससे रहा है 30-40 से किसके साथ लगा हुआ है, ऑफ किसके साथ लगा हुआ है दोस्तों 40 के साथ। तो यहाँ पर नीचे 40 लिखेंगे इंटू 100, 0 से 0 कट गया, इसमें भाग दिया तो आंसर आया 25%। ये आपका सही जवाब है। बहुत आसान सा तरीका दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया 75-50 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस बार आपको क्या पूछा गया, ज़्यादा बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आप देखो 75 है, 50 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 25 है, पर वो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे या फिर 50 लिखेंगे। पूछ किससे रहा है, से किसके साथ में है 50 के साथ है ना, ऑफ किसके साथ है 50 के साथ है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 50 इंटू 100, ये इससे कट गया 2 बार, 2 को इसे काटेंगे 50 बार, तो आपका सही आंसर हो गया दोस्तों कितना 50%। तो दोस्तों इस तरह से अगर हमें प्रतिशत के बारे में कोई भी इस तरह की चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप इस चीज़ को काम में लेकर आप हर तरह के क्वेश्चन हैं उनको डायरेक्टली समझ पाओगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बेसिक से लेकर बढ़िया लेवल तक की जो मैथ्स है मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा क्या है कि अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो, ढंग से पढ़ना चाहते हो, तो आपको धीरे धीरे ही इस चीज़ों को पढ़ना होगा। हम एक वीडियो में मैं हर चीज़ को नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बनेंगे पर आपको क्वालिटी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम प्रतिशत के जो भाग होंगे उनके अलग तरह के जो बेसिक्स क्वेश्चन होंगे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।